होगा यहाँ पे जब ये आलम होता है, अगर आप चाहते हैं कश्ती चला सकते हैं, नाव लगा सकते हैं। ये आलम जाते हैं हम स्कूल कहीं पे भी नहीं जा पाते, देखने वाला नहीं है। कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर नाले नालियों के चक्कर में, इसी चक्कर में। और बारिश के टाइम पे इतना पानी भरता है यहाँ पर, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। बहुत बीमारियाँ हो रही हैं। एमएलए कोई सांसद कोई ऐसा नहीं है जो सफाई करा दे आके। सही है मैडम। तो आपने उनसे कभी कंप्लेंट नहीं करी है? कंप्लेंट तो पहुँचती रहती है। पानी पूरे इलाके में खड़ा हुआ होता है। जा पाते पानी से ऊपर चढ़ा कर चलते हैं पानी में। वो जब भी बारिश होती है हमारे पैर वेर सब खराब हो जाते हैं। पूरा अगर आप देखेंगे कम से कम 1 लाख से ज़्यादा की आबादी पूरे वजीराबाद दिल्ली में हो क्या रहा है, शिकायत जाती है कोई लेता नहीं है, न उल्टा जवाब आता है वहाँ से। स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे? असलम मैंने दीवार बनवाई थी, जब भी कूड़ा बाहर आ रहा है। अच्छा, मैं फिरोज़ खान आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने चैनल दस्तक 18 न्यूज़ पर। आज हम मौजूद हैं वज़ीराबाद में, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से नर्क जैसा आलम बना हुआ है गली मोहल्लों के अंदर। इस वक्त त्योहारों का टाइम है, लोग काफ़ी परेशान हैं। गली मोहल्लों में नाली का पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, कूड़ा करकट जमा हुआ पड़ा है, मगर कोई हालात हैं यहाँ के। और इस अगर ढक्कन की मैं बात करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाला टूटा हुआ है, ढक्कन भी खुला हुआ है। अगर रात में कोई बच्चा यहाँ पर आता है और अचानक से इसमें गिर जाए तो शायद उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये गहरे नाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं यहाँ की, किस तरह से लोग परेशान हो गए, गलियों से कैसे साइडों से निकल रहे हैं। औरतें, बुज़ुर्ग, बच्चे काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर। यहाँ के हालात को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। जो यहाँ की पूर्व निगम पार्षद हैं परमिला गुप्ता, उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इलाके के अंदर काम करें, ताकि जो यहाँ पर से निकलने वाले लोग हैं, आप देख सकते हैं ये ठेली से ये शख्स जा रहे हैं, काफ़ी परेशान हो गए यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। गंदे पानी में होकर इन्हें निकलना पड़ रहा है। ऐसे हालात हैं क्यों? क्योंकि विधायक और पार्षद दोनों तरफ से कमी है, काम करने को कोई राज़ी नहीं है। ऐसे हालात बनाने पर किसने मजबूर किया? अब ये देखिए रिक्शा पानी के अंदर फंस गया है, इसे निकलने की कितनी परेशानी हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की यह मजबूरी है, इस पानी से होकर इन्हें घर जाना पड़ता है, इसी पानी से होकर इन्हें कामों पे जाना पड़ता है। अब यहाँ पे सुनने वाला कोई मौजूद नहीं, रिक्शे वाले काफ़ी परेशान। मैं आपको और भी यहाँ दिखाना चाहूँगा। बुजुर्गों को गुजर है, किस तरह से लोग बता रहे हैं, किस तरह से लोग अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं। ये घर है हमारा ईसा चौक, तो हम कैसे बच्चों को लेके जाएं? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ कितने सालों से ऐसी परेशानी हो रही है? यहाँ तो भाई 24-25 साल हो गए। हाँ जी, ऐसी है, बिना बारिश के इतना पानी है यहाँ पे। बताइए। और ये नालियों का और सुबह को और ज़्यादा भर जाता है, क्योंकि घरों में काम होता है, नालियाँ भर जाती हैं तो यहाँ पानी भरता है। यहाँ गटर नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, सीवर होना चाहिए। सीवर नहीं है यहाँ पर? हाँ, किसी भी गली में सीवर नहीं है। और आप आगे जाके देखिए, आगे की गली तो बहुत ही गंदी है, उतर ही नहीं सकते। हाँ जी दिखाऊंगा। हाँ जी मैं आप लोगों को ये गंदगी का आलम दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोगों की परेशानी समस्या सुनना यहाँ के पार्षदों का काम है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं। उन लोगों को कहना है कि अगर ये समस्या जल्द हल नहीं होगी तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीवर लाइन की अगर हम बात करेंगे, सीवर लाइन यहाँ मौजूद नहीं है। नाले हैं जो नाले और नालियाँ छोटी भर चुकी हैं। सफाई की अगर हम बात करेंगे, सफाई करने वाला यहाँ कोई मौजूद नहीं है। ऐसे हालात हो गए हैं इस जगह के। बड़े परेशान हो गए निगम पार्षद से कि मैडम आप देखिए 15-15 दिन में कभी आती हैं, अच्छा मैं लेबर का इंतजाम कर रही हूँ, अच्छा मैं मशीन का इंतजाम कर रही हूँ, अच्छा मैं ये करूँगी, अच्छा मैं वो करूँगी। आएंगी आधे घंटे 15 मिनट कुछ काम कराएंगी, घंटे कुछ काम कराएंगी, मलबा बाहर निकलवा के बाहर चली जाती हैं। थोड़ा बहुत पानी उतरता है। सबसे बड़े मसले कर पानी की निकासी को सेट नहीं करा रही। अगर पानी की निकासी सेट करा दें तो ये गंदगी ख़त्म हो जाए। ये गंदगी आज की नहीं है, ये गंदगी यहाँ 4 महीने से है। बताइए। जब से बरसात चली है, बरसात गई है, जब से लेके अब तक यहाँ पे ये नहरें बह रही हैं। लोग अपनी सड़कों पे भी नहीं चल पा रहे, नहीं चल पा पत्थरों पे से ये गंदगी यहाँ 4 महीने से है तकरीबन। ये 4 महीने ये हाल है, और इससे ज़्यादा हाल आगे और आगे आएंगे, इससे गंदगी और आगे आपको आगे मिलेगी। बिल्कुल ले चलें, आप चलते हैं वहाँ पर भी दिखाते हैं। और वो गली भी आप वसीउल्लाह साहब बताएं, वो गली का क्या जिक्र है? वो जो गली पे आग खड़े हो बात करते हैं। आज ही चलिए। आमीना मस्जिद के पास वाली गली है ये। आमीना मस्जिद के पास वाली गली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गली का जो निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है अपने ही फंड से।
को लगा के गली को बनाने की कोशिश करी गई है लोगों ने। ये गली पर्सनल बनी है, पर्सनल बनी है, अपने पैसों से, अपने पैसे से। ये बैठे हैं मोहल्ले वाले, बेचारों को इनका ये वाला घर है, ये भी यही आसपास के लोग हैं, इन्होंने भी अपना जो भी मिला है, 5,000 मिला है, 20,000 मिला है, उन्होंने मिलाकर ये गली बनाई है। अब बताइए गरीब लोग हैं, इन्होंने कहाँ से पैसा इंतजाम करा होगा, कैसे करा होगा, अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ रोकनी पड़ेंगी इनको, अपने घर में राशन कम लाना पड़ेगा इनको ये काम करने के लिए। इन्होंने अपने बच्चों के निवाले छीन कर शायद ये काम कराओ, ताकि रोड का साफ होना बहुत ज़रूरी है, रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। सरकार सुन नहीं रही, निगम पार्षद सुन नहीं रही, एमएलए साहब अपने को साथ ध्यान नहीं दे रहे अपना। तब क्या करें बेचारे मोहल्ले वाले, या मोहल्ले वाले बैठे और बात करें, मोहल्ले वाले बैठे हुए हैं यहाँ। जी, क्या नाम है जनाब आपका? क्या नाम? मेरा नाम सैयद अहमद अली। सैयद अहमद अली, इसी गली पे रहते हैं आप? हाँ जी, मेरी शॉप है रही। तो सर कब से ऐसे हालात हैं यहाँ के? ये तो होगा भाई, इसे 1 साल हो गया, 1.5 साल। तो क्या निगम पार्षद ने आपका को जब आपने चुना था तो ये सोच कर चुना था कि हम अपने पैसों से गली बनवा देंगे ये? नहीं भाई, ये तो नहीं सोच के चुना था, मगर अब ऐसा आलम देखने को मिल रहा है कि आपको निगम पार्षद तो ये तो आए नहीं। पर्सनल करवाया गया है इस गली को भाई साहब। तो ये कितने टाइम से ऐसे खराब थी गली? 1 साल हो गए थे, अफगानी चौक से आगे पानी नहीं बढ़ रहा, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनसे कह दिया जी इधर डिवाइडर कर दो, कि ज़रूरी नहीं है सीधा ही जाए पानी, लेफ्ट कर दो। जी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। निगम पार्षद को वीडियो भेज रखी है, सब कुछ भेज रखा है, कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। तो उसके बाद में आप लोगों ने तय किया कि हम अपनी गली खुद के पैसे? हाँ जी, हाँ, ये जब ये तय करा है और जब ये बनवाई गई है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी बुजुर्गों को, लेडीज़ को, नमाजी परहेजगार जाते हैं इस गली में, मीना मस्जिद वाली गली है क्योंकि ये बताएं, बच्चे भी यहाँ पर स्कूल वगैरह जाने? हाँ जी, हाँ, बहुत ज़्यादा रोज़ गिरते हैं बच्चे, औरतें, बुजुर्ग रोज़ गिरते थे इस गली में। अब पीछे वाली गली में गिरना उसका एहसास हुआ हुआ। तो ये मैं देखता रहे कुत्तों को बहुत। सुनने को राजी नहीं है। इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि कोई इनकी सुनवाई किसी तरीके की भी नहीं की जा रही। यहाँ की जो पूर्व निगम पार्षद हैं उनका नाम है परमिला गुप्ता, उनके पास भी लोग यहाँ से जाते हैं मगर कोई सुनवाई यहाँ किसी तरीके की नहीं होती। अब मैं आम जनता है थोड़ी सी बात कर। नंबर 9 का मेन एरिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चलता हुआ रोड है, गली है, इसके अंदर देख लो आप पानी किस तरह से भरा पड़ा हुआ है। पूरी नाली है, अगर किसी का पैर चला जाए तो आदमी उसी में डूब जाएगा। इधर गटर का ढक्कन जो है वो लगा हुआ नहीं है, पीछे आप देख सकते हैं उधर साइड पर, समझे आप। और इधर सामने प्लॉट है, ये मस्जिद के बिल्कुल बराबर में है प्लॉट, 400 गज का इसके बराबर में। आप देखिए कितनी गंदगी है, चलता हुआ रोड है, 20 फुटा रोड है ये। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितनी बुरी है यहाँ पर, और मस्जिद के बिल्कुल बराबर में है। और कोई जिम्मेदार जो है तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर नाले नालियों के चक्कर में, इसी चक्कर में कि नाली पूरी भरी हुई है। आप इधर कैमरा डालें ना नाली में, इधर डालिए, ये देखिए नाली पूरी भरी पड़ी है, इसके अंदर पता ही नहीं चल रहा कि नाली कहाँ है और किस तरह से आदमी, ये नाली है, ये पूरी नाली है। और यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये नाले का ढक्कन है, इधर का टाइम आ जाएगा 2027 में। तो इसी तरह से इन लोगों की जो है राजनीति रहेगी, काम किस तरह से ये होगा। तो ये कोई जिम्मेदार का कोई है इसमें कि इलेक्शन हो टाइम पे ही होते हैं थोड़ा बहुत जो है, और लास्ट टाइम पर। अब आप बात तो सबकी आवत जावत रहती है मैंने इलाकों में, कोई यहाँ पर मकामी लोग भी रहते हैं ये? अच्छा, सारा पूरा इलाका ही पूरा मुकामी का है ये, कोई वैसा तो मकामी लोग हैं, तो मुकामी यहाँ है, पर बच्चे भी हैं, स्कूल बच्चे वगैरह भी है, जाते देखिए आप होंगे, सुना कितने सकते हैं, ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मदरसों से आ रहे हैं, पढ़ के, तो इन लोगों को बीमारियां लगने का भी तो खतरा बिल्कुल होता बिल्कुल खतरा होता है, बहुत बीमारियां हो रही हैं। तरह की नाली में आप लोगों को दिखा, अभी बरसात गई है उसके बाद भी जो है यहाँ पर मेरा शूज देख सकते हैं आप लोग, किस तरह से यहाँ अंदर धंसा जा रहा है। ये इतनी ज्यादा गाद यहाँ बन चुकी है कूड़े की, गंदगी की। हाँ जी। तो आपने इसमें निगम पार्षद कौन है, यहाँ की निगम पार्षद कौन है आप? परमिला गुप्ता जी है मैडम। तो आपने उनसे कभी कंप्लेंट नहीं करी है? कंप्लेंट तो पहुँचती रहती है। क्या जवाब आया उनकी तरफ से? अब ये महीना 10 दिन में 8 दिन में यहाँ से मैसेज जो है वो यहाँ के ग्रुप के ऊपर जो है वो एक्टिव भी है, मैसेज सारे पहुँचते हैं। बट उनके पास जब भी बात होती है वो ये कहा जाता है कि वही जो
उनके जो कर्मचारी हैं, लेबर जो है वो नहीं है। हम यही कई सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर उनके सालों से ऐसी गंदगी के अंदर कई सालों से तो निगम पार्षद कभी यहाँ पर आई है इलेक्शन जीतने के बाद में आती है यहाँ पर आती है, बस वही होता है कि हाँ जी थोड़ा बहुत सरसरी। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है अब ये देखो ना, आप नाली के ऊपर ही खड़े हो आप। जी जी ये देखो कितनी पोजीशन खराब है। चौक की तरफ जाकर ये देखो इधर ये पूरी नाली भरी पड़ी है, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं फिर भी पड़ा रहे हैं, क्या करें। पानी खड़ा हुआ ना ये निकासी का रास्ता है कोई, इधर ये देखो पीछे सारा चारों तरफ यही हाल है। अच्छा, ऐसा हाल कब से है यहाँ पे? ये तो काफ़ी टाइम हो गया, अब से थोड़ी है। अच्छा, विधायक या पार्षद सुनते नहीं है क्या आपके? यहाँ से कंप्लेंट जाती है लेकिन रिस्पॉन्स वापसी कुछ नहीं आता। अच्छा, ये नाली साफ करा देते हैं, वापसी आप ये पीछे नाली दिखाओ, वापसी ये नाली का कूड़ा वापसी नाली में ही जाता है। सर कभी इकट्ठे होके गए आप यहाँ पे? बहुत दफ़ा जा चुके। तो फिर क्या कह रहे हो? बस वो लेबर आती है, नाली साफ कर जाते हैं, कूड़ा निकाल देते हैं, वो कुछ दिन बाद वो कूड़ा वापसी नाली में आ जाता है। तो वो उठता नहीं है निकलने के बाद? नहीं लेकर जाते ही नहीं। ये दिखाओ ना आप पीछे नाली देखो आप। होती होंगी तब यहाँ पर क्या हाल होता होगा? यहाँ पे जब ये आलम होता है, अगर आप चाहते हैं कश्ती चला सकते हैं, नाव लगा सकते हैं, ये आलम होता है। नाली इतनी ज्यादा बंद भर जाती है, पानी 1.5 फुट 2 फुट पानी पूरे इलाके में खड़ा हुआ होता है। छोटे छोटे बच्चे इनकी पढ़ाइयों पर असर पड़ता होगा। क्या आप इन बच्चों से पूछ सकते हो बच्चे कितने खड़े हैं, बता देंगे क्या असर पड़ रहा है इनके ऊपर। जी, जब इन बच्चों से बात कर सकते थे, मोहल्ले के बच्चे इलाके के रहने वाले। स्मेल भी बहुत ज्यादा गंदगी साहब जहाँ हम खड़े हुए हैं, या हम खड़े हुए ये तो कुछ भी नहीं है। जहाँ इस टाइम खड़े हुए कुछ गंदगी नहीं है। गंदगी का आप देख रहे हैं 10% इलाका देख रहे हैं। अभी आप और इलाकों पे चल के देखेंगे, यहाँ किसी और गली में जाएंगे, बिल्कुल आपके साथ जाएंगे। हाँ, तो वहाँ आप गंदगी देखेंगे। यहाँ पे कूड़ा हज़ारों गाड़ी के हिसाब से कूड़ा है, यहाँ पे हज़ारों गाड़ी के हिसाब से कूड़ा मौजूद है। यहाँ पे जो यहाँ के जिम्मेदार जो हैं, यहाँ के जो MP हैं या निगम पार्षद हैं या MLA हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। लोग बहुत परेशान हैं। हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस बात को हमारी चलाकर हमारे गली के अंदर सफाई का इंतजाम कराया जाए, और निगम पार्षद अपनी जिम्मेदारी समझे, MLA साहब की अपनी जिम्मेदारी समझे, और MP साहब से भी जो हो सके हमारी मदद करें। अच्छा, 4-5 साल से है भी, लास्ट टाइम चल रहा है उनका, तो उन्होंने यहाँ 4-5 साल के अंदर कभी 4-5 नालियाँ साफ नहीं कराई। जो नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं वो साफ नहीं करा पाए। काउंसिलर का जो काम है वो काम नहीं कर पा रही। वो आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने की नहीं आती है। कभी आया घंटे काम कराया और वो कूड़ा वहीं छोड़ के चले गए। वो कूड़ा फिर उठता नहीं है, 1 हफ्ते 15 दिन वो कूड़ा वापस चला जाता है। अच्छा, अगर होना ये चाहिए, कूड़ा निकले हाथ उठवाना चाहिए, जो दिल्ली का सिस्टम है, पूरी सिस्टम ही यही है। हाँ, तो यहाँ ये सिस्टम नहीं है। यहाँ सिस्टम में निकाल के चले जाते हैं। कभी आते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन आएंगे, या कभी निगम पार्षद साहब के साथ आएंगे, थोड़ा सा क्या नाम अपने निकालेंगे और उसको फिर चले जाएंगे, फिर वो मलबा पे चला जाएगा। बताया जाता है कि वजीराबाद डेवलप्ड हो रहा है, अब यहाँ पे मेट्रो लाइन भी शुरू हो जाएगी कुछ सालों के बाद में, मगर उसके बावजूद जब यहाँ पर इतना गंदगी का आलम है अंदर ही, तो फिर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में चालू होने वाली है यहाँ पे। कुछ सालों में नहीं, कुछ महीनों में चालू होने वाली है। तैयार है, मेट्रो तैयार है यहाँ की, बिल्कुल अभी चालू होने वाली है। लेकिन ये तो जिम्मेदार को समझना चाहिए, इतना अच्छा इलाका मेट्रो आ गई है, तो हमें यहाँ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और भी लोग आएंगे, बाहर के लोग आएंगे। ये एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ इसी इलाके की कम से कम वजीराबाद की पूरा अगर आप देखेंगे, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा की आबादी पूरे वजीराबाद की है। लेकिन जिसमें कि हमारा 9 नंबर का जो इलाका जो बहुत सबसे ज़्यादा गंदा है, और यहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा वोट है। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि सभी मजहबों के लोग रहते हैं। हाँ, सभी रहते हैं पूरे वजीराबाद में। त्यौहार आने वाले हैं, होली और रमजान दोनों साथ में आ रहे हैं इस बार। बिल्कुल आने वाले। यहाँ दोनों लोग रहते हैं, दोनों लोग अपने मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। यहाँ कोई ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। यहाँ सब बहुत मोहब्बत है, दोनों तरह के मजहब के लोग रहते हैं, सभी के लिए सहूलत होनी बहुत ज़रूरी है। पूरे वजीराबाद में पूरी आबादी है, मिली जुली आबादी है, बहुत अच्छी आबादी है। यहाँ कोई सलामत है यहाँ पे, और सलामत रहेगी यहाँ पे। स्कूल जाने में बहुत दिक्कत भी होती है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7वीं। ये जहाँ पर 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये भाई साहब ने अपना आप साफ कराई थी, हमें लगा रखा था, और भी आदमी लगे हुए थे, ये अपना आप साफ करी थी हमने। यानी कोई यहाँ कोई ऐसा MLA कोई सांसद कोई ऐसा नहीं है जो सफाई करा दे आके, या कोई आके देखता भी हो गली में हो क्या रहा है। शिकायत जाती है, कोई लेता नहीं है, ना उल्टा जवाब आता है वहाँ से। और बारिश के टाइम पे इतना पानी भरता है यहाँ पर, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल ना जा पाते, पाए से ऊपर चढ़ा कर चलते हैं पानी में। वो अब बताओ स्कूल कैसे जाएंगे बच्चे? ना गलियां बनवा रहे ना कुछ कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो, बताओ क्या कह रहे हो आप? ये जगह बार बनता है, फिर से खराब हो जाते हैं। क्या हमारी गली है, वहाँ पे पानी बढ़ता है, जब भी बारिश होती है हमारे पैर वेर सब खराब हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, हम स्कूल कहीं पे भी नहीं जा पाते। अच्छा, मतलब ये हाल यहाँ पे हमेशा ही रहता है। ये देखो इधर की जगह है सामने हार्डवेयर वाले, फिर से वही हो गया। देखो ये कूड़ा खत्ता है सामने, असलम भाई हमारे साफ करवाते हैं, फिर भी यहाँ पे ये कूड़ा फेंकते हैं लोग।
बनवाई थी अच्छा ये, फिर भी लोग कूड़ा मैंने दीवार बनवाई थी, जब भी कूड़ा बाहर आ रहा है। अच्छा, यहाँ कूड़े की गाड़ी नहीं आती उठाने के लिए? नहीं, कूड़े की गाड़ी बस रहमानी चौक पे आती है। यहाँ क्यों नहीं आती? पता नहीं क्यों। कभी आपने पूछा नहीं गाड़ी वालों से कि आप क्यों नहीं आते अंकल हमारे? वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, सरकार का काम है। अच्छा, सरकार का काम है। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये तस्वीरें यहाँ के हालात हैं, किस तरह से लोग यहाँ पे परेशान हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे जब बरसातों का टाइम आता है तो और ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे बढ़ जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको काफ़ी पानियों के अंदर होकर जाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये जो नाली है वो नाली एक तरीके से यहाँ से ख़त्म हो गई है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं नाली भरी हुई है, मगर इसका रास्ता पता नहीं है कि ये किधर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे मलबा और कूड़ा तमाम उसके अंदर भर चुका है। सफाई का कोई इंतजाम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। कर्मचारी आते हैं और काम करने को राज़ी नहीं होते। अभी हम आपको और भी आगे जुड़ेंगे और दिखाएंगे तस्वीरें।